हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से 20 मार्क्स आपके सिक्योर होते हैं, तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के मैंने करवा दिया, देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस का रिविजन चल ही रहा है, तो वो भी आप देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको रिविजन डेली करना है। ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है विकास। ठीक है, बराबर देख लेते हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो, ये 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है क्या है, तो ये है ऑल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। औसत आय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा विकसित देश है, तो ये है फ्रांस। ठीक है, बाकी ये सारे विकासशील है, बट फ्रांस क्या है, विकसित देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे देखो पूछे हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औसत आय, भी आपको बताया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1945 में। ओके, सारे देखो पूछे हुए हैं। विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, औसत आय। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल। एक दो बार आप देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसकी है ये, तो ये हरियाणा की। ओके, नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, तो ये है 85%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1983 में, 1983 में। नेक्स्ट, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑल हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी है। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये केरल में पाई जाती है ना। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है, तो ये ऑल हो जाएगा। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, ये कई बार आया हुआ है, हापीएली में भी पूछा गया था, त्रैमासिक में भी पूछा गया था, तो ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 130वां। नेक्स्ट, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, तो ये ऑल, इसमें ऑल हो जाएगा। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। ठीक है, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है, तो ये सभी तीनों क्षेत्रों के द्वारा। ओके, कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, कौन से क्षेत्र को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो प्राथमिक क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र, इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सी क्रिया अथवा कार्य तृतीय क्षेत्र का नहीं है, कौन सा नहीं है, नहीं पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, अभी आपको बताइए प्राथमिक का है ना, तो ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों हैं। उद्योगों को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, इजली आप कर लेंगे, क्या है, कृषि, ज़्यादातर कृषि ही कहते हैं, तो इसका कृषि हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये वही है प्राथमिक क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है, तो ये है पूंजी। ओके, ये भी खूब पूछा था, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू कब किया गया था, 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किस में किया जाता है, तृतीयक में। ठीक है, कृषि ध्यान रखना प्राथमिक में है। किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, सी, उद्यमों का स्वामित्व।
कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंतर पूछा था, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए, है ना। लॉन्ग में आपको ध्यान रखना। तो ये कृषि मजदूरी है। किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? इजली आप कर लेंगे। प्रारंभिक क्षेत्र को कहते हैं। कितनी बार रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? तो ऑल हो जाएगा। कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक में तो जो नेचुरल होते हैं ना, तो इजली आप कर लेंगे। क्या है? खनन। प्राकृतिक उत्पादन जो भी हैं वो सब प्राथमिक में आते हैं ना, ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? फिर से यहाँ से पूछ लिया है, तो कौन सा हो जाएगा? मछुआरा। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। अब देखो आगे, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक तो होगा नहीं, खनन भी नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक में आता है, कृषि भी नहीं होगा, ये भी प्राथमिक में आता है। बच्चा कौन सा? सी, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर लिया करो। ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र है, ये द्वितीय हो गया। ये थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको स्टार्टिंग के 1 और 2 अच्छे से करने हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुद्रा का महत्व क्या है, सभी हो जाएगा। देखो ऑल जब भी आपको ऑप्शन मिले ना तो 90% सही हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन ना आए तो आप ऑल पे करेंगे। ओके, ध्यान रखना। ये ज़्यादा नहीं आते, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है, कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ओके, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो ये ऑल हो जाएगा। ऋण की शर्तों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ये भी ऑल हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, बट एक नज़र आपको देख लेना क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है, तो ये ऑल हो जाएगा। कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्न में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है? समर्थक, ऋणाधार। ये सारे वही बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? तो फसल उगाने के लिए। कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? तो ये वही है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये हो गया, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज़्यादा एमसीक्यू है भी नहीं। ये 4th चैप्टर है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। क्या हुआ है? तो श्रमिक। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए। किसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है? तो धनी वर्ग के, उपभोक्ता को। थर्ड है, ऐसा संगठन जिसका ध्येय मतलब लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, तो ये है विश्व व्यापार संगठन। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है? इजली आप कर लेंगे, इंटरनेट के द्वारा। देश के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वही वैश्वीकरण। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण ने अपने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो विकसित देशों के लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ध्यान रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा था खूब। डेट भी याद रखना और कहाँ की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे? जिनेवा में की गई थी। ओके, और इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO अगर पूछे तो भी ध्यान रखना, जिनेवा में 1 जनवरी 1995 में। एजेंडा 21 क्या है? इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित? ठीक है, तो ये है ऑप्शन डी, सतत पोषणीय विकास से। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार होता है, तो समुद्री मार्ग से करते हैं, है ना। भारत में आर्थिक उदारीकृत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में, 1991 में। तो ये हो गया इसके कंप्लीट। अब ये 5 चैप्टर लास्ट है, उपभोक्ता अधिकार। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही दिए हैं, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के मैंने बताए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है, क्या शामिल है? तो ऑल। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कब लागू हुआ था? तो 1986 में। ओके,
नेक्स्ट है विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है, तो ये हो जाएगा सभी। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या होता है, तो ये भी ऑल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया, क्या स्थापित किया गया, तो ऑल। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, जो मैं आपको बोलनी इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, किसके लिए है ये, तो ये खाद्य पदार्थों के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था 2005 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। कौन सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उपभोक्ता दिवस कब मनाते, 24 दिसंबर को मनाते। और एक ये आपको, ठीक है, याद रखना है। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ईजिली आप कर लेंगे, उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए। तो ये हो गई कंप्लीट। इसके बाद आपको इंग्लिश साइंस हिंदी का डेली वीडियो मिलेगा और इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो कर लीजिएगा, प्लेस बनी वहाँ पे जाके सारे टॉपिक जो आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।